जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो साल के नए महीने मार्च में इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से इनका हायरिंग कैलेंडर जारी किया गया है और इस हायरिंग कैलेंडर में उन्होंने कई एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। इसलिए अगर आप लोग फ्रेशर हैं और आप लोग एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं तो आई थिंक आप लोगों के लिए बेस्ट मौका हो सकता है। मगर जिन लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो कभी भी नहीं देखा है वो पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो एक तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आप लोग पूरा देखना जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके, आपके अंदर कोई डाउट ना रहे और आप लोग बेफिक्र होकर इसके इंटरव्यू में जा सके। क्योंकि आप लोगों को यूट्यूब पर वीडियो तो बहुत मिलते हैं मगर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे पाता है। मगर आप लोग अगर हमसे जुड़े हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगी, जिससे आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों आज की जो नई एयरपोर्ट जॉब वैकेंसी है इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से डायरेक्ट निकाली गई है। ठीक है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप डायरेक्ट इंडिगो एयरलाइंस के पेरोल पर जाएंगे। ठीक है, ये प्राइवेट जॉब है बट परमानेंट जॉब रहेगी। ठीक है, इसमें आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो कि एक इंडिगो कर्मचारी को मिलती हैं। ठीक है, ये जो वैकेंसी है ग्राउंड स्टाफ के लिए निकाली गई है। इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं और ये जो वैकेंसी है एओसीएस डिपार्टमेंट में, एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में निकाली गई है। मतलब अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी ड्यूटी ऑन ग्राउंड रहेगी। मतलब जब जहाज आता है या फिर जहाज आने से लेकर जहाज जाने तक जितनी भी एक्टिविटी होती हैं और उसके लिए जितने भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो उसी के लिए वैकेंसी निकाली गई, चाहे वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो, चाहे कस्टमर सर्विस हो या फिर रैम डिपार्टमेंट हो। बाकी इसकी अधिक जानकारी के लिए जब आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से डिपार्टमेंट का क्या काम होता है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है ऑफिसर सिक्योरिटी, ऑफिसर रैम और ऑफिसर कस्टमर सर्विस के लिए निकाली गई है। इस वैकेंसी में ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग फ्रेशर है, जो लोग एक एंट्री लेवल की जॉब एविएशन सेक्टर में ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए अच्छा मौका हो सकता है। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूं कौन कौन से एयरपोर्ट है जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो पहला एयरपोर्ट है हैदराबाद। ठीक है, इसका इंटरव्यू 21 मार्च को होना है। दूसरा है बेंगलोर, इसका भी इंटरव्यू 21 मार्च को होना है। और तीसरा है दिल्ली आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इसका इंटरव्यू 27 मार्च को होना है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी एयरपोर्ट के लिए आपको कहां पर इंटरव्यू देने जाना है। मगर उसके पहले कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है वो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना इस इंफॉर्मेशन के आपके लिए सारी चीजें बेकार है। तो मैं आपको बता दूं ये जो वैकेंसी है वॉक इन इंटरव्यू है। मतलब इसमें आपको पहले से कोई फॉर्म वगैरह कहीं भरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो मैंने आपको डेट बताई है, आप जिस भी एयरपोर्ट पे काम करना चाहते हैं, आपकी स्वेच्छा अनुसार आप जिस भी एयरपोर्ट पे काम करना चाहते हैं उस एयरपोर्ट के इंटरव्यू के लिए आपको वेन्यू पर पहुंच जाना है। ठीक है, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन सेम डे, उसी दिन जिस दिन इंटरव्यू होगा उसी दिन वेन्यू पर, इंटरव्यू स्थान पर ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा और वहीं पर आपको टोकन मिलेगा और आप लोग वहां पे अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। ध्यान रहे मैं आपको बता दूं इसमें आपकी किसी भी प्रकार की कहीं पर भी कोई फीस नहीं लगेगी, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस किसी भी रिक्रूटमेंट के नाम पर आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करती है। आजकल मैं देखता हूं गूगल पर या फिर कई सोशल मीडिया साइट्स हैं जहां पर इंडिगो एयरलाइंस के नाम पर बहुत सारी फेक वेबसाइट बन चुकी हैं, जहां पर आप लोगों को कॉल करके रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रेनिंग फीस या फिर किसी अन्य फीस के नाम पर काफी ठगी की जाती है। तो आप लोग इनसे बच के रहें, क्योंकि इस प्रकार का कोई मतलब कुछ होता ही नहीं है इंडिगो एयरलाइंस में। इंडिगो में बिल्कुल फेयर रिक्रूटमेंट होता है। अगर आप काबिल होंगे तो ही आपको जॉब इसमें मिलेगा। स्किल्स और क्वालिफिकेशन के बिहाफ पर ही इसमें आपको जॉब मिलता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपके 4 राउंड होते हैं। पहला है आपका ग्रुप डिस्कशन का। इसमें आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक दिया जाएगा, 10 लड़कों का ग्रुप बना दिया जाता है। उस ग्रुप पे आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस टॉपिक पे 1 बाय 1 सभी को बोलना होता है। ठीक है, और जो लोग जीडी क्लियर करते हैं उसके बाद वो पहुंच जाते हैं पर्सनल इंटरव्यू में। अब पर्सनल इंटरव्यू में कुछ चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप तक आपने कभी भी कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया है, आपको कोई आइडिया नहीं है कि एक एयरलाइंस का इंटरव्यू किस प्रकार से होता है, उसमें जीडी के टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन क्या रहेंगे, उनका कैसे आंसर करना है, तो उसके लिए मैंने ये नोट्स तैयार कर रखे हैं। ये नोट्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मुझे एविएशन सेक्टर में काम करने का 8 साल का अनुभव है और मैंने इस एविएशन सेक्टर में कई अलग अलग पोस्ट पर और कई एयरपोर्ट पर काम किया है। तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कौन सी पोस्ट के इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको कैसे आंसर करना है। तो आप लोग ये नोट्स देख सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये पेड नोट्स हैं, इसके लिए आपको केवल 99 रुपीज पे करना है। ठीक है, आपको
ये नोट्स चाहिए तो आप लोग 99 रुपीज पे कीजिए। आपको स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आपको गूगल पे या फोन पे के माध्यम से पे करके इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना। ध्यान रहे ये नंबर सिर्फ और सिर्फ नोट्स के लिए, इसके अलावा किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर कॉल या मैसेज ना करें, आपको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलेगा। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो देख सकते हैं। वैसे आजकल आप लोग एविएशन सेक्टर में आने के लिए कई फर्जी के कोर्सेस कर लेते हैं जिसमें 20 से 25,000 रुपए आपका लग जाता है, 3-4 महीने समय भी खराब हो जाता है, बाद में आपको एक कागज का टुकड़ा मिल जाता है, मगर उस टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं आपको 99 रुपीज में वो क्वालिटी मटेरियल दे रहा हूं जो रियल में एक इंटरव्यू के लिए जरूरी होता है। अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो ये तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप पर्सनल इंटरव्यू में फेल नहीं होंगे अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक ठाक है तो। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ही आपके पर्सनल इंटरव्यू और जीडी टॉपिक्स हो जाएगा तो तीसरा राउंड होता है ह्यूमन रिसोर्स का। ह्यूमन रिसोर्स में जो हायरिंग मैनेजर होता है वो आपको कंपनी की पॉलिसी बताएगा, आपकी क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी, आपको क्या क्या ट्रेनिंग्स करना पड़ेगा, क्या क्या चैलेंजेस है, किस प्रकार शिफ्ट रहेगा, सारा आपकी ड्यूटी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको हायरिंग मैनेजर देगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उससे भी इस राउंड में कुछ चीजें पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सेम डे भी हो सकता है, 10 दिन बाद भी हो सकता है, 20 दिन बाद भी हो सकता है, एज पर रिक्वायरमेंट बेस पे होता है। जब उनको रिक्वायरमेंट होगी तब आपको बुला के वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, ठीक है। एज की बात करें 18 से 27 साल इसमें एज का क्राइटेरिया रखा गया है। सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, मेल, फीमेल, कुछ भी हो, सबके लिए फिक्स है, इसमें किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी और आपकी एज की गणना इंटरव्यू वाले दिन तक की जाएगी, ठीक है। अगर आप 18-27 साल के बीच में आते हैं इस तारीख तक तो आप इसमें एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें ग्रेजुएशन पास होना मैंडेटरी है, ठीक है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो मैं आपको बता दूं ये जो वैकेंसी है सबसे स्टार्टिंग लेवल की एक जॉब होती है। मतलब आप एयरपोर्ट में आना चाहते हैं तो सबसे लोअर पोजीशन होती है, मतलब एक ट्रेनी बोल सकते हैं। मतलब आपके पास लोअर पोजीशन इन द सेंस आपकी, मतलब ऐसा नहीं कि काम करने में लोअर, नहीं, ये मतलब सबसे स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन होती है। एज ए ट्रेनी आप इस कंपनी में भर्ती होंगे, मतलब आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप इस कंपनी में एज ए फ्रेशर कैंडिडेट ज्वाइन करें, आपको वहां ट्रेनिंग कराई जाएगी, काम सिखाया जाएगा, उसके बाद आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। मगर अभी स्टार्टिंग में आपको वही 20 से 22,000 रुपए सैलरी अभी मिलेगी स्टार्टिंग जब आप ज्वाइन करते हैं। मगर जब आपका सर्टिफिकेशन हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपका प्रमोशन भी होगा। इसमें ऑफिसर होता है, एक्जी होता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है, सुपरवाइजर होता है, सीनियर सुपरवाइजर होता है, एएम होता है, मैनेजर होता है, एपीएम होता है। इस प्रकार से इसमें प्रमोशन होता है, मगर उसके लिए समय लगता है, उसका एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास आपका अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए। रिज्यूम में आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपसे रिलेट करती है, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपकी स्किल से रिलेटेड हो, या फिर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो। सारी चीजें आपकी रिज्यूम में बहुत ही अच्छी तरीके से मेंशन होनी चाहिए, जिससे आपका इंटरव्यूअर आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो और आपसे वो ठीक ठाक क्वेश्चन कर सके और आप लोग उससे अपना मतलब इंटरव्यू अच्छी तरीके से कर सके। इन द सेंस मतलब कि आपका जो इंटरव्यू होता है वो आपके रिज्यूम के आधार पर ही होता है। इस चीज को ध्यान रखना। आप चाहें तो इंटरव्यूअर को अपने रिज्यूम के आधार पर उसको मोड़ सकते हैं। अगर आपका रिज्यूम ठीक ठाक नहीं होगा तो फिर इंटरव्यूअर आपसे अनाप शनाप क्वेश्चन पूछता है, इसलिए अपना रिज्यूम बहुत ही अच्छा बनाए आप लोग, ठीक है। एजुकेशन सर्टिफिकेट 10th 12th और ग्रेजुएशन के आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट होने चाहिए। और एक चीज ध्यान रखना, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। जिनके पास डिग्री नहीं है तो कृपया करके वो लोग इसके इंटरव्यू में ना जाएं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों में डिग्री ले लें, डिग्री के बाद ही आप लोग जाना, क्योंकि बिना डिग्री के लोग आपको भगा देंगे। पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, पासपोर्ट भी होना मैंडेटरी है। बिना पासपोर्ट के आप लोग भी इसमें नहीं जा सकते हैं, ठीक है। फोटो आपके पास होना चाहिए, बैंक डिटेल्स होनी चाहिए। ये मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए। 3 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप लोग उसके इंटरव्यू में जा सकते हैं। अब बात आती है कि जो मैंने आपको एयरपोर्ट बताया, हैदराबाद, बेंगलोर और दिल्ली, इनका इंटरव्यू कहां पर होगा। तो आप लोग स्क्रीन पे लिस्ट देख सकते हैं। ये जो लिस्ट है इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से भेजी गई है। तो इस लिस्ट में इन सभी एयरपोर्ट का वेन्यू, इंटरव्यू स्थान, डेट, टाइमिंग सब कुछ मेंशन है, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर समय समय पर आपको और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सारी मिलती रहेगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इससे आपका काफी फायदा होगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उसी टेलीग्राम में मैं इस वीडियो के साथ ये लिस्ट डाल दूंगा, तो आप लोग इन सभी एयरपोर्ट का एड्रेस देख के अपना इंटरव्यू देने जा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। ध्यान रख, जो लोग जा रहे हैं उनका गुड कम्युनिकेशन, मतलब उनको इंग्लिश ठीक ठाक अच्छी खासी आती हो। मतलब ऐसा नहीं बहुत फ्लुएंट वाली इंग्लिश नहीं चाहिए, बट एक इंग्लिश आपको आती हो, आप बोल लेते हो, समझ लेते हो। अब बहुत टूटी फूटी भी ना आती हो, बहुत हाई लेवल की भी इंग्लिश नहीं, मतलब मीडियम लेवल की अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इसमें जा सकते हैं।
जिनको इंग्लिश नहीं आती है तो कृपया करके वो लोग ना जाए। और आपके शरीर में कोई विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। अगर आपके शरीर में कोई विजिबल टैटू है तो भी आप लोग इसके इंटरव्यू में ना जाना। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन थी अभी जो इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से ऑफिसर रैंक में कस्टमर सर्विस सिक्योरिटी और रैम डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी निकाली गई है उससे रिलेटेड मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको फायदा ही होगा, नुकसान तो आपको बिल्कुल नहीं होने वाला है, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो दोस्तों इसी इन्फॉर्मेशन का खत्म करते हैं इस वीडियो को। जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से नए वीडियो में नई जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।